सबको जय मसीह की। परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने फिर से हम लोगों को एक साथ एकत्रित होने में मदद और सहायता की। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। आप लोगों से प्रार्थना करती हूँ कि आपका जो भी मुझे देख रहे हैं, यदि उसका कोई प्रार्थना विषय है तो प्लीज़ आप उसे कमेंट बॉक्स में डालें ताकि हम उस विषय के लिए प्रार्थना कर सकें। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का। परमेश्वर ने अब तक संभाला। सचमुच उसकी दया और उसकी करुणा और उसकी हम पर अनुग्रह हुआ है। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। यदि हम अपनी बढ़ाई मारें तो उससे कोई लाभ नहीं, क्योंकि हमारे पास बढ़ाई करने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर हमारे जीवन से बढ़ाई हो तो उस परमेश्वर की, जो बढ़ाई के योग्य, स्तुति के योग्य परमेश्वर है, जिसने हमें अब तक जीवित रखा, अपने पंखों के तले संभाला, हम जब पापों में थे उस पापों के दलदल से निकाल कर, शैतान के हर एक बंधन से हमें छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में, उस आनंदित जीवन की ओर हमें प्रवेश कराया। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मैं आशा करती हूँ आप लोग भले चंगे होंगे और प्रभु में आशीषित होंगे। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करें वचन के लिए, ताकि क्योंकि हमें वचन को शुरू करने से पहले प्रार्थना करनी बहुत ज़रूरी होती है। क्योंकि परमेश्वर हमें, जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं किसी विषय के लिए, तो परमेश्वर उसे करने में हमारी अगुवाई करता है। इसका मतलब हम परमेश्वर की सहमति ले रहे हैं, परमेश्वर की आज्ञा ले रहे हैं कि परमेश्वर हम ये काम करना करें और आप उसमें हमें आशीष देना। इसीलिए आइए हम सरों को झुकाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर आज जो भी वचन मैं आप लोगों से शेयर करूं, आपके जीवन में एक बहुतायत से आशीष का कारण हो। आत्मिक जीवन में, शारीरिक जीवन में, फाइनेंशियल ग्रोथ में, हर एक फील्ड में आपकी बढ़ोतरी का कारण हो। जब परमेश्वर आशीष देता है या परमेश्वर चंगाई या परमेश्वर छुटकारा देता है, तो वो केवल शारीरिक या बीमारी से छुटकारा नहीं होता, वो हर एक चीज़ से छुटकारा होता है। वो छुटकारा होता है हमारे पापों से, वो छुटकारा होता है हमारे दुखों से, संकटों से, कलेशों से, वो छुटकारा होता है हमारे फाइनेंशियली ट्रबल से। हर एक चीज़ से परमेश्वर हमें छुटकारा देता है। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। जब यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने आप को कुर्बान किया, अंतिम समय में परमेश्वर ने कहा सब कुछ पूरा हुआ। परमेश्वर ने ये नहीं कहा मैंने तुम्हें केवल चंगाई दी। परमेश्वर ने ये नहीं कहा मैंने केवल तुम्हें पापों से बाहर निकाला। परमेश्वर ने ये नहीं कहा मैंने तुम्हें एक छुटकारा दिया। परमेश्वर ने कहा सब कुछ पूरा हुआ। चाहे वो कुछ भी हमारे जीवन में परेशानी है, वो सब कुछ पूरी हुई। आइए हम सरों को झुकाते हैं और खुदा से प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपने हमें अब तक संभाला। खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सेनाओं के महान यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं आज जो भी वचन बोया जाए खुदा, जितने भी इस वचन को सुनते हैं परमेश्वर, तो उनके हृदय को ग्रहणशील बना खुदा। जो भी वचन का बीज आज उनके पिता उस उपजाऊ भूमि पर, हृदय पर पड़े, पिता परमेश्वर बहुत सा फल लेकर आने वाला बने। संगति में जुड़ना, प्रार्थना आराधना करना, वचन को सुनना, सबके जीवन के लिए एक आशीष का कारण। आगे के समय को आपके हाथों में समर्पण करते हो। आप पिता मुझे भी लेकर इस्तेमाल करें, बुद्धि ज्ञान समझ दे, ताकि जो भी वचन बोऊं परमेश्वर, मुख मेरा हो परंतु पिता शब्द तेरे हो। खुदा, तेरी आत्मा मुझ में कार्य करे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ, आपने प्रार्थना सुनी। धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन आमीन आमीन। इस वचन को मैंने बहुत बार पढ़ा है। जब भी मैं आज जो वचन आपसे शेयर करना चाहती हूँ, मैं जब भी इस वचन को पढ़ती हूँ तो परमेश्वर अद्भुत रीति से हमसे बात करता है। अद्भुत रीति।
कई कई वचन हमारे लिए रेमा वचन होते हैं, जो हमारे जीवन को छू जाते हैं, जो हमारे जीवन को एक उद्देश्य की ओर, एक आशा की ओर लेकर जाते हैं। सचमुच खुदा का वचन के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। यजकेल 37 हम निकालेंगे जब हम उसके 1 से पढ़ते हैं। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई। यजकेल ने अपना एक्सपीरियंस हमसे शेयर किया कि परमेश्वर की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समवाकर बाहर ले गया। परमेश्वर मेरे अंदर अपनी आत्मा को समवाकर मुझे बाहर की ओर ले गया, उस सूखी हड्डियों की ओर, उस तराई हड्डियों से भरी हुई थी। जब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थी और वह बहुत सूखी थी, तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? परमेश्वर ने मनुष्य से पूछा। परमेश्वर ने अपने उस पे नहीं कहा, क्योंकि परमेश्वर के लिए तो हर एक चीज़ संभव है, लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य से कहा, हे मनुष्य के पुत्र, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? और वे बहुत सूखी थी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। यस, क्योंकि परमेश्वर ही जानता है कि क्या हो सकता है मेरे जीवन में, ये हो सकता है, नहीं हो सकता। मैं प्लान तो बहुत बनाता हूँ, योजनाएं हम मनुष्य बहुत बनाते हैं, लेकिन योजनाओं को पूरा करता मेरा परमेश्वर है। जब हन्ना ने परमेश्वर से कहा कि इतने टाइम से उसकी कोई संतान नहीं हुई, जब उसने देखा कि जब वो उस भवन में आई, जब हम देखते हैं कि पिछले ज़माने, जब पुराने नियम को हम पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं साल में एक बार यहोवा के भवन में जाते थे और अपनी उसके अनुसार, सामर्थ के अनुसार बलि चढ़ाते, कोई छोटी कोई बड़ी कोई। जब हन्ना गई वहाँ, उसने देखा कि एली याजक की आंखें धुंधली हो गई हैं और उसके बेटे भी सब निकम्मे हैं। तो उसके मन में एक दुख आया कि इसके बाद परमेश्वर का दीपक जलाने वाला तो कोई नहीं, परमेश्वर के दीपक को कौन जलाएगा, परमेश्वर की सेवकाई कौन करेगा? तो अब उसने रोकर, आंखों में आंसू भरकर, गिड़गिड़ाकर परमेश्वर से कहा, हे परमेश्वर, यदि तू मुझे पुत्र दे तो मैं तेरी सेवकाई के लिए दूंगी। यस, जब हम परमेश्वर के सेवकाई के लिए या परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने के लिए कुछ काम करते हैं, तो परमेश्वर वो हमारे जीवन में देता है। और हम जानते भी हैं कि परमेश्वर ने हन्ना को शमूएल बालक के रूप में दिया, तब उसने शमूएल बालक को परमेश्वर की सेवकाई के लिए भवन में छोड़ा। और भी बच्चे हुए उसके, परमेश्वर ने और भी आशीषें दी, परमेश्वर ने बढ़ा चढ़ा के, क्योंकि उसने जो कहा उसे पूरा किया। जब उसने परमेश्वर से वाचा बांधी और एक प्रॉमिस किया कि यदि मेरा बेटा होगा तो मैं उसे तेरे भवन में दूंगी, और उसने उस प्रॉमिस को पूरा भी किया। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम परमेश्वर से एक प्रॉमिस करते हैं, और जब प्रभु के दास हमारे सिर पर बपतिस्मा लेने के बाद हाथ रखते हैं तो वो लोग कहते हैं कि अंत तक विश्वास योग्य रहना, तब तू जीवन का मुकुट पाएगा। ये हमारा एक परमेश्वर से प्रॉमिस होता है कि परमेश्वर, मैं जब तक मेरी ये सांस रहेगी तब तक मैं तुझ में एक विश्वास योग्य जीवन जीऊँ, ताकि जो मुकुट तूने उस अनंत काल उस स्वर्ग में रखा है मैं उसे पाऊँ। आइए हम इस वचन की ओर दोबारा आते हैं। उसने यिजकेल से पूछा, हे मनुष्य के पुत्र, क्या ये सूखी हड्डियां जी उठेंगी? परमेश्वर हमसे पूछता है, तू क्या चाहता है? क्या तू चंगा होना चाहता है? तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। जिसको भी परमेश्वर ने चंगाई दी, सबसे पूछा। जो 12 साल लहू बहाने वाली स्त्री ने मन में विश्वास किया कि मैं यदि यीशु के वस्त्र को छू लूँगी तो चंगी हो जाऊँगी, तब यीशु मसीह ने क्या कहा?
जा बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। क्योंकि परमेश्वर तभी तो काम करेगा ना जब हम विश्वास करेंगे। तब यहोवा परमेश्वर ने क्या कहा, हे मनुष्य के पुत्र भविष्यवाणी कर। जब हम भविष्यवाणी करते हैं, परमेश्वर ने ये मुंह, इसमें श्राप भी दिए हैं और आशीष भी दिए हैं। आज आप सोचिए कि आप अपने बच्चों पर, अपने फाइनेंस पर, अपने जीवन पर श्राप दे रहे हैं या आशीष दे रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर के वचन के मुताबिक परमेश्वर ने कहा, मनुष्य के पुत्र भविष्यवाणी कर, सूखी हड्डियां जी उठेंगी। और जब हम देखते हैं कि यजकेल ने भविष्यवाणी की तो सूखी हड्डियां जी गई और एक बड़ी सेना तैयार हो गई। आमेन। सब लोग कहेंगे आमेन। क्योंकि आप देखिए, आज आप क्या भविष्यवाणी कर रहे हैं? क्या आप अपने बच्चे को श्राप दे रहे हैं? तो ऐसा ही रहेगा, तो जीवन में नहीं बढ़ सकता, तो कुछ नहीं कर सकता। यदि हम ऐसा कह रहे हैं तो हम अपने बच्चे को खुद ही तो कह रहे हैं कि तू ऐसा रहेगा। परमेश्वर ने तो नहीं कहा। परमेश्वर ने तो कहा, धर्मी का वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतानें आशीष पाएंगी। परमेश्वर ने नहीं कहा, लेकिन हम लोग कह रहे हैं, हम अपने मुंह से बोल रहे हैं। इसीलिए यदि आज हम लोग अपने आप को जांचें कि हम अपने बच्चों को, अपने घर में, अपने पति को, अपने जीवन को, अपने ऊपर क्या भविष्यवाणी कर रहे हैं। क्या हम अपने जीवन में आशीष की भविष्यवाणी कर रहे हैं या श्राप की भविष्यवाणी कर रहे हैं। जैसी हम भविष्यवाणी करेंगे वैसा परमेश्वर हमारे जीवन में करता जाएगा। फिर हम कहते हैं हमारा बच्चा तो बिगड़ गया, हमारा बच्चा तो पढ़ता नहीं, हमारा बच्चा तो ऐसा रहता है, क्योंकि भविष्यवाणी तो हमने ही की ना। इसीलिए परमेश्वर का वचन आज सबसे कहता है, मेरे को सुनने वाले सब भाई बहनों से आज मैं निवेदन करती हूँ कि यदि हम अपने जीवन को लेके, अपने भविष्य को लेके, अपने संतान को लेकर, अपने काम को लेकर हम क्या भविष्यवाणी कर रहे हैं। जब हम अच्छी भविष्यवाणी करते हैं, जब हम आगे अच्छा देखते हैं, मैं बढ़ रही हूँ, मेरा काम बढ़ रहा है, मेरे बच्चे प्रभु के लिए खड़े हुए हैं, मेरे बच्चे टॉप कर रहे हैं, जब हम अच्छा देखने लगते हैं और मुंह से बोलने लगते हैं, तब ऐसा ही होता जाता है। क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता में बनाया है, अपने से कुछ थोड़ा ही नीचे। क्योंकि हम देखते हैं परमेश्वर ने सृष्टि को बोल के बनाया, वचन के द्वारा। जैसा जैसा परमेश्वर ने बोलता गया वैसे वैसे सृष्टि बनती गई। इसी तरह जैसा हम बोलते हैं वैसे वैसे हमारा जीवन बनता जाता है। हम देखें हम अपने जीवन में क्या बोल रहे हैं और क्या नहीं। मैं विश्वास करती हूँ आज का वचन आप लोगों के जीवन में एक आत्मिक उन्नति का कारण होगा। और हम हर एक बात को अपने मुंह से कुछ भी बोलेंगे तो उसको सोच समझ कर कि हम क्या बोल रहे हैं। हमारे जीवन से हर एक अपने काम के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने लोगों के लिए हमेशा अच्छा एक आशीष का वचन, अपने देश के लिए जैसा हम बोलेंगे वैसा परमेश्वर क्रिएट करता जाएगा। वो क्रिएटर है, वो हमारे मुंह से जो निकलता है उसको बनाता जाता है। आइए हम सरों को झुकाते हैं, सर्वशक्तिमान के आगे हम लोग प्रार्थना करते हैं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर सबको बहुत ऐसे आशीष दे और हम समझें कि हम क्या कर रहे हैं। आइए हम सरों को झुकाते हैं। धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ खुदा तेरे किए गए भलाइयों के लिए, उपकारों के लिए, तेरी दया, तेरी कृपा, तेरे अनुग्रह के लिए हम आपका धन्यवाद। आपने अब तक लेकर चलाया, धन्यवाद। अपने पंखों के नीचे हमें सुरक्षित किया, धन्यवाद। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य कह और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कह। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य कह, उसके उपकार भलाई को नाम। वही तो तेरे सभी अधर्मों को क्षमा करता, तेरे रोगों को चंगा करता है, तेरे सर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, आज जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं परमेश्वर, सभी के जीवन में तेरी आशीष, तेरी दया होने के लिए खुदा मैं प्रार्थना करती हूँ। हर एक व्यक्ति तेरे वचन पर चलने वाला हो जाए, तेरी बातों को मानने वाला हो जाए। यस पिता परमेश्वर, तूने कहा है सारी पृथ्वी की आशीष मैं तुझे दूंगा, परंतु उसके पीछे एक कंडीशन है कि जो मेरी आज्ञाओं को मानेगा,
यस पिता परमेश्वर, जब हम तेरी आज्ञाओं को मानते हैं, तेरे वचनों पर चलते हैं, तब पिता परमेश्वर वो इंसान धरती पर तो फूलता फलता है, परंतु उसके बाद इस दुनिया से जाने के बाद, उसके बाद भी उस आनंद जीवन में एक आनंद से रहता है। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ खुदा। आगे के समय को आपके हाथों में सौंपती हूँ। जुड़े हुए सभी लोगों को तेरे हाथों में समर्पण करती हूँ परमेश्वर। सब पर तेरी दया अनुग्रह होने के लिए प्रार्थना करती हूँ। आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद। यीशु नासरी के मीठे सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगती हूँ, आमेन आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष दे, प्रभु आत्मिक रीति से बढ़ाए। परमेश्वर आप सबके साथ रहे। आमेन।